हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आर्य समाज। और यह जो टॉपिक है वो पिछले वीडियो से जिसमें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था उसी से जुड़ा हुआ है। यह उनका ही संगठन है जिसने समाज और धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी भारत में, स्पेशली हिंदू समाज में, उसको दूर करने के लिए बनाया था। तो आज स्पेशली हम इसको पढ़ेंगे आर्य समाज को। तो पहली बात जो इसके बारे में आती है वह है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आप जानते हैं कि 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना हुई थी, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि इसको स्थापित किसने किया था। तो आप जानते हैं स्थापित किया था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको स्थापित किया था। और इसको स्थापित करने की जो प्रेरणा थी जो दयानंद को मिली थी वह मिली थी इनके गुरु, जिनका नाम था विरजानंद स्वामी। इनसे प्रेरणा मिली थी। तो दयानंद ने 1875 में 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि 24 जून 1877 यानी 2 साल बाद इस आर्य समाज को कहां ले जाया गया? लाहौर ले जाया गया। पंजाब की राजधानी हुआ करती थी उस समय, तो लाहौर चला गया। कब? 24 जून 1877 को। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह सवाल पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 10 अप्रैल 1875। यह तो इसकी स्थापना की बात थी। अब दूसरा सवाल यहां यह है कि आर्य समाज का मतलब क्या है। तो आर्य शब्द को जो दयानंद ने लिया है वह किस रूप में लिया है? श्रेष्ठ के रूप में लिया है। श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, नोबल। तो आर्य समाज का मतलब क्या हो जाता है? नोबल सोसाइटी, या इसको आप कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ नोबल्स, यानी श्रेष्ठ लोगों की सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875। जो प्रेरणा वाली बात थी, जो विरजानंद स्वामी जो इनके क्या थे? गुरु थे, उन्होंने दिया था। और जब ये 1863 को उनके यहां गुरु दक्षिणा दे करके हटे, तो विरजानंद जी ने यह कहा था कि तुम गुरु दक्षिणा के रूप में यह वचन दो कि हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करोगे, जो पाखंड हैं उनको दूर करोगे। पहली चीज थी। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि जो अनार्य ग्रंथ हैं, यानी हिंदू धर्म और हिंदू परंपरा से अलग जो ग्रंथ हैं, ज्ञान है, उनको दूर करोगे, उनके प्रसार को रोकोगे। और तीसरी चीज इन्होंने कही थी कि वेदों को फिर से स्थापित करना है हिंदू समाज में। वैदिक परंपरा को और वेदों की सत्ता को फिर से स्थापित करना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वेद में जो कुछ भी है वह अच्छा है। तो इन उद्देश्यों को लेकर के जो विरजानंद जी महाराज कह रहे हैं, उनको लेकर के आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और बाद में जब यह आंदोलन का रूप धारण कर लिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? उसमें समानता, इक्वलिटी की बात रखी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात रखी, और उसमें उन्होंने एक और आंदोलन चलाया इसी के बैनर तले, जिसको कहते हैं शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन उन लोगों के लिए जो भय, लोभ या किसी भी अन्य कारण से, दबाव से
हिंदू धर्म से निकल करके दूसरे धर्म, चाहे ईसाई बन गए हों, चाहे बौद्ध बन गए हों, जैन बन गए हों या मुस्लिम बन गए हों, उनको फिर से लाने का एक आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। तो ये प्रयास करते रहे, जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए प्रयास करते रहे। इन्होंने 1869 से 73 के बीच वैदिक स्कूल खोले। ये जगह जगह इन्होंने एक पताका फहराया, पाखंड खंडनी पताका, और ये कभी हरिद्वार जाकर के, कभी बनारस जाकर के शास्त्रार्थ करते थे और अपनी बात को रखते थे। लेकिन इस अभियान को, इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए ही क्या आया, आर्य समाज आया 1875 में। अब इस आर्य समाज के कुछ नियम थे, कुछ मान्यताएं थी, और जो आर्य समाजी थे, जो इस संगठन से जुड़ते थे, उनको इन 10 बातों का ध्यान रखना जरूरी था। तो अब हम देखेंगे कि आर्य समाज के वे 10 नियम, 10 सूत्र या 10 मान्यताएं क्या थी। तो 10 नियम हैं। उनमें से जो पहली बात है वह यह कि ईश्वर क्या है, समस्त ज्ञान का स्रोत है, स्रोत है, या इसको आप कह सकते हैं, जो उन्होंने कहा, कारण है। और जो शब्द यूज किया जाता है वह है एफिशिएंट काज, यानी ईश्वर इस जगत के समस्त ज्ञान का कारण है, उसी से समस्त ज्ञान का जन्म होता है। और चूंकि ईश्वर ज्ञान का कारण और स्रोत है, इसलिए उन्होंने एक दूसरी बात कही, या दूसरी बात कही जाती है कि ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा वह यह कि यह ईश्वर एक है, और वही क्या है, सृष्टि का निर्माता है। ईश्वर ही इस यूनिवर्स को क्रिएटर है, किसका, ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को, इस जगत को बनाने वाला कौन है, ईश्वर है। और यही एकमात्र ईश्वर क्या है, पूजा, वर्शिप। यदि किसी एक की पूजा की जानी चाहिए तो किसकी की जानी चाहिए, इस ईश्वर की जानी चाहिए, जो कि एक है। यह ऑमनी प्रेजेंट है, यह ऑमनीपोटेंट है, यानी सर्वशक्तिमान है, हर जगह है, लेकिन फॉर्मलेस है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। तो जो आर्य समाज में आस्था रखते हैं वे ईश्वर के इस स्वरूप की भी आस्था रखते हैं। मेन चीज है कि ईश्वर है, एक है, वही सृष्टि का निर्माता है, वह सर्वगुण संपन्न है, और एकमात्र ईश्वर की ही पूजा की जानी चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जो वेद हैं, वेद ये जो वास्तविक ज्ञान है, यानी ट्रू नॉलेज, इसके क्या है, इसके ये एक प्रकार से संग्रहालय है, रिपोजिटरी है, कोष है। यहीं पे जो ट्रू नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है विश्व का, विश्व के बारे में, वह समस्त ज्ञान कहाँ है, वह है वेदों में। और जब ये सत्य ज्ञान के प्रतीक हैं तो जाहिर सी बात है यहीं से वो नारा आता है, क्या, बैक टू वेदा, वेदों की तरफ लौटो। ये चीज
यहां से आती है, क्योंकि विरजानंद महाराज ने कहा था कि वेदों की सत्ता को स्थापित करो, और ताउम्र जिंदगी भर स्वामी दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, वेदों की महत्ता को स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में एकमात्र यही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई कमी नहीं है, इनफॉलिबल है ये, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता। और चूंकि यह सत्य है, सत्य ज्ञान का कोश है, इसलिए सबको वेदों की व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ये 3 बातें। चौथी बात ये आप कह सकते हैं जो आर्य समाज के 10 सूत्रों में आती है। इन्होंने कहा कि सत्य को अंगीकार करो और असत्य का क्या करो, त्याग करो। सत्य को आप पकड़े रहिए, सत्य को कभी मत छोड़िए, किसी भी परिस्थिति में मत छोड़िए, और दूसरी तरफ असत्य को कभी स्वीकार मत कीजिए। तो रिनाउंस द अनट्रुथ, जो असत्य है उसको रिनाउंस कीजिए, उसको छोड़िए और एक्सेप्ट कीजिए, किसको, ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए। तो ये 4 नियम थे। इसके बाद जो 5वां नियम है, इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है, अज्ञानता, अविद्या। और यदि इस समाज को, व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा, इन्होंने कहा कि विद्या का प्रसार और अविद्या का त्याग। नॉलेज को एक्सेप्ट करो और अविद्या इसको छोड़ो। यह ज्ञान से ही जुड़ी हुई बात है। तो जैसे सत्य को एक्सेप्ट करो, सत्य कहां से आएगा, जब आप विद्या को ग्रहण करेंगे। तो इन्होंने कहा विद्या, इग्नोरेंस को, ये क्या है, अविद्या क्या है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को दूर करो और जो ज्ञान है, नॉलेज को, उसको एक्सेप्ट करो। छठे में इन्होंने कहा कि जो समाज है, जो आर्य समाज है, उसके उद्देश्य की बात है। आर्य समाज का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है आर्य समाज का। तो इन्होंने कहा कि सबकी भलाई, सबकी भलाई, गुड ऑफ ऑल। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आर्य समाज को हम हिंदुइज्म से जोड़ते हैं, लेकिन आर्य समाज की जब ऑब्जेक्टिव के बात आती है तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि टू डू गुड टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की भलाई करना ही आर्य समाज का उद्देश्य है, आर्य समाजियों का उद्देश्य है। इसका मतलब कि ये किसी संकीर्ण सोच से सीमित नहीं थे कि हिंदुओं की भलाई या बुराई जो गैर हिंदू, नहीं, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का भला करना है। और पूरी दुनिया का भला कैसे होगा, तो अगली बात आती है कि इन्होंने कहा कि किसी को भी केवल अपनी भलाई से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यानी स्वयं का हित तो देखना चाहिए, साथ साथ समाज का हित भी देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने सेल्फ गुड तक, अपने सेल्फ वेलफेयर तक कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी हम संतुष्ट हो गए, हमारा तो भला हो रहा है, दुनिया का भला हो या न हो, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि सेल्फ गुड है, उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको सोशल
गुट के बारे में भी सोचना होगा। और 8वीं चीज इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यवहार है, कंडक्ट, व्यक्ति का जो व्यवहार है, कंडक्ट है, भाई आप यहां क्या है, एक अच्छे इंसान बनने की बात है। एक अच्छा इंसान ही गुड सोसाइटी की बात कर सकता है या सोशल गुड की बात कर सकता है। तो सबके प्रति हमारा जो व्यवहार है वह कुछ बातों पे निर्धारित होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने कहा कि 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो प्रेम, लव, दूसरा इन्होंने कहा जस्टिस यानी कि न्याय, प्रेम, और तीसरी चीज उन्होंने कही ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ कंडक्ट करने यानी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय देखना चाहिए कि वह उसका व्यवहार प्रेम से परिपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो और क्या हो, ईमानदारी पर आधारित हो। तभी वह क्या कर सकता है, तभी वह सबकी भलाई में अपनी भलाई देख सकता है। 9वीं बात जो इन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्य हैं, कार्य यानी एक्ट, हम जो भी कार्य करते हैं, एवरी एक्ट, वह किस पे आधारित होना चाहिए, इन्होंने कहा धर्म पर आधारित होना चाहिए। धर्म पे आधारित होना चाहिए। और धर्म पे आधारित होने का मतलब क्या है, धर्म पर आधारित होने का मतलब यह है कि कार्य, यहां एक बड़ी अच्छी चीज आर्य समाजियों ने कही या दयानंद सरस्वती ने की कि धर्मपूर्ण व्यवहार करने का मतलब यह है सही व्यवहार करना। और सही व्यवहार आप तब करेंगे जब कोई एक्शन लेने, एक्ट को करने से पहले आप ये विचार कर लें कि क्या यह सही है और क्या यह गलत तो नहीं है। और यही अक्लमंदी है, यही बुद्धिमत्ता। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कार्य करने से पहले धर्म और अधर्म के बारे में सोचता है, सही गलत के बारे में सोचता है, न्याय अन्याय के बारे में सोचता है, वह अक्लमंद है। यही अक्लमंदी है। जो लोग कार्य करते वक्त ये सोचते हैं कि हमसे गलत ना हो जाए, हमसे अन्याय ना हो जाए, हमसे बेईमानी ना हो जाए, ये क्या है, ये कहते हैं कि सावधानी है। लेकिन कुछ लोग कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कह दिया। तो दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, यह मूर्खता है, यह जड़ता है। काम करने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि धर्मपूर्ण आचरण, आपका जो कंडक्ट है वह किससे गाइडेड होना चाहिए, धर्म से। धर्म का मतलब यह है न्याय से, सही काम करना है। और आखिरी बात जो इन्होंने कही वह सेल्फ गुड और सोशल गुड से ही जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि आप अपने हित के लिए, निजी हित के लिए जो काम करते हैं उसमें तो आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सामाजिक हित के उद्देश्य से बंधे हुए हैं। यानी आप अपनी भलाई के लिए काम कीजिए, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि आपके कार्य से समाज का अहित नहीं होना चाहिए। आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप समाज का बुरा नहीं कर सकते। तो ये क्या थे, ये 10 सिद्धांत या मान्यताएं थी किसकी, आर्य समाज की, जिसको इन्होंने हर व्यक्ति से अपेक्षा की और स्पेशली उन लोगों से जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इन विचारों के साथ आर्य समाज ने तेज प्रगति की और इसके बावजूद कि आप जानते हैं 1883 में अजमेर में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद आर्य समाज, हम ब्रह्म समाज के बारे में क्या देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के बाद लगभग वह शिथिल होता गया और
20वीं शताब्दी में एक प्रकार से ब्रह्म समाज खत्म ही हो गया। लेकिन आर्य समाज के साथ ये हुआ कि दयानंद सरस्वती के बाद भी ये चलता रहा, और चलता इसलिए रहा कि इसके बाद इससे हंसराज आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत एक कॉलेज है हंसराज कॉलेज। इन्होंने जो डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये शुरू करने वाले 1886 में कौन थे? हंसराज जी थे। फिर लाला लाजपत राय ये भी थे। भगत सिंह के दादा भी आर्य समाजी थे। चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह, ये भी अपनी शुरुआती दौर में आर्य समाजी थे, आर्य समाज के गतिविधियों में भाग लेते थे। लेकिन सबसे मुख्य चीज जो इन्होंने की कि इन्होंने अपने कार्यों को, अपने शिक्षाओं को विकसित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, मंदिर और ऐसे संगठन भी बनाए। और उसका फल ये रहा कि न केवल यह क्या हुआ, यह पैन इंडिया तो हुआ ही, भारत में तो फैला है, बल्कि भारत से निकल करके ये क्या हुआ, यह वर्ल्ड में भी इसका विकास हुआ। और आज भी आप जाएंगे, आप वर्मा में चले जाइए, भारत में तो है ही, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आर्य समाज के मंदिर भी मिल जाएंगे और आर्य समाज का ऑफिस भी मिल जाएगा। लेकिन आप बर्मा जाइए, सूरीनाम जाइए, साउथ अफ्रीका जाइए, त्रिनाद जाइए, घाना जाइए, केनिया जाइए, इवन आप यूके, यूएसए और कनाडा में भी जाइए, तो आर्य समाज के संस्थान आपको मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से यह सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में फैली हुई कुरीतियों को एक तरफ खत्म करने की बात करता है और दूसरी तरफ शिक्षा के माध्यम से समाज को विकसित करने की कोशिश करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्य समाज के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।